नमस्कार, सूजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश की अहम खबरों के साथ मैं हूं सपना शाह। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 50% करने पर महिलाओं ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, सशक्त महिलाएं प्रगतिशील समाज की पहचान। मुख्यमंत्री ने युवा और खेल क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ किया बजट पूर्व संवाद। युवाओं के बेहतर कल और खेलों को बढ़ावा देने पर हुई विस्तार से चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल प्रदेश भर में होगा योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन। सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आत्मनिर्भर, सशक्त और शिक्षित महिलाएं ही प्रगतिशील समाज की पहचान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णायक कदम उठाने और आधी आबादी को उनका हक देने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री निवास पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किए जाने के अवसर पर आयोजित अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी सेवा में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रिक्तियों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के निर्णय से महिलाएं राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षण कार्य कर सकेंगी और अध्ययनरत बच्चों को ममत्व भाव से देखभाल भी कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भर हों, सशक्त हों, प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी हो, उनका योगदान हो। प्रदेश सरकार ने भी महिला कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आपने जैसा सुना, 73 लाख महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत जैसा मैंने बताया, गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये करने का काम ये भी हमने किया है। हमने गरीब परिवार में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये सेविंग प्रोन करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पंचायती राज एवं निकाय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी हमने आते ही सरकार में 10% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट को लेकर मुख्यमंत्री का अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ संवाद का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। बैठक में युवाओं के बेहतर कल और खेलों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपणों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी बजट में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के सुझावों को शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ते हैं आगे। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिनमें बड़ी संख्या में खास और आम लोगों की भागीदारी होगी। योग स्वयं और समाज के लिए थीम पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। वहीं सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सूजिस टीम से बातचीत में कहा कि प्रदेश में योग दिवस के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के हर जिले, शहर और ढाणी में लोग योग करेंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को योग को जीवन में अपनाने की जरूरत है ताकि वे स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सकें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था कि विश्व में योग का महत्व समझाया और आज विश्व में भारत योग गुरु कहलाया, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हर गांव, हर ड्याणी, हर व्यक्ति के जीवन में योग अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो कि हमारा मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि योग को हमारे दैनिक जीवन में अवश्य अपनाएं।
करो योग, रहो निरोग। हमारे आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा योग हर गांव तक हो रहे हैं हमारे, और निश्चित रूप से सभी जगह सभी संस्थाओं द्वारा, और सभी योग रोजाना अपने दैनिक जीवन में अपना रहे हैं और योग संस्थाएं योग करवा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक बल और मानसिक विस्तार व्यक्ति के विकास का आधार है। योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। आज के समय में पूरी दुनिया योग को अपना रही है और योग दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण। इस बार की थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अपनी जीवन शैली में योग को अपनाकर हम अनगिनत लाभ उठा सकते हैं। योग से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी शांत रहता है। तो इस योग दिवस खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का प्रण जरूर लें। सेहत के लिए योग है वरदान, सब रोगों का इससे हो रहा निदान। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस पर बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर के निर्देश पर प्रदेश भर में कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में सिकल सेल स्क्रीनिंग करने के साथ ही इसके उपचार और बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। प्रदेश भर में 1900 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर करीब 17,000 व्यक्तियों की सिकल सेल डिजीज स्क्रीनिंग की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम उदयपुर के महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि ये बीमारी बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किए हुए है। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में इसका प्रकोप ज्यादा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल उन्मूलन का बीड़ा उठाया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों में सिकल सेल उन्मूलन को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन के लिए जन जागरूकता और समन्वित प्रयासों की जरूरत है। आगामी मानसून सीजन में मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम को लेकर एहतियात बरती जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को इसे लेकर अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी से लेकर गांव ढाणी तक मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं और किसी भी स्तर पर कोई कमी न रहे। श्री खिंवसर बुधवार को स्वास्थ्य भवन में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव, अतिवृष्टि की स्थिति में जलभराव और चिकित्सा संस्थानों में जरूरी मरम्मत कार्यों सहित सभी व्यवस्थाएं समय पर की जाएं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि संयुक्त निदेशक जोन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर तैयारियों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। वहीं चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने कहा कि मौसमी बीमारियों पर रोकथाम को लेकर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। आगामी मानसून को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही जिला स्तर पर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर बुधवार को पश्चिम राजस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जैसलमेर जिले के माधोपुरा में हाइब्रिड मॉडल पर आधारित विंड और सोलर प्लांट का अवलोकन किया। आपको बता दें कि राज्य के इस पहले हाइब्रिड मॉडल पर सौर ऊर्जा से 360 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 101 मेगावाट उत्पादन क्षमता का प्लांट स्थापित है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा की भरपूर संभावना है। हाइब्रिड संयंत्र के जरिए पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा के प्लांट एक साथ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सौर ऊर्जा उत्पादन में सिरमौर बनाया जाएगा। श्री नागर ने बाड़मेर जिले के भादरेस स्थित राजवेस्ट के लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने इस प्लांट को कोयला की आपूर्ति करने वाली माइंस को भी देखा। उन्होंने गिरल लिग्नाइट प्लांट का भी अवलोकन किया। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।